नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो एक एलिवेटर में हुई घटना पर आधारित है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है। अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो उत्तोलक या उत्थापक ऐसा बोला जाता है। मतलब किसी भार को उठाने वाला जो यंत्र होता है उसे हम एलिवेटर बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको हम इंग्लिश में ही बोलेंगे तो समझ में आता है, क्योंकि हम उसी इंग्लिश वर्ड से ही इतने यूज टू हो चुके होते हैं कि हम इंग्लिश में ही हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जैसे लिफ्ट है, अब लिफ्ट को लेकर बहुत सारी सुपर नेचुरल धारणाएं भी बहुत लोग के बीच में बन जाती है। बहुत लोग के मन में एक डर हो जाता है। लिफ्ट तो ऐसे रोज़मर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं शहरों में बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर जाने के लिए, लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिससे एक डर बन जाता है। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो लोग भी अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि हमें लिफ्ट से बहुत डर लगता है। और आए दिन हम समाचारों में भी सुनते हैं कि लिफ्ट में फंसने से किसी की दर्दनाक मौत हो गई, या फिर लिफ्ट में अचानक लाइट चली गई, या बहुत सारी हॉरर मूवी भी बनी है लिफ्ट पर। तो एक सुपर कॉन्शियस एक थ्योरी बन चुकी है लिफ्ट को लेकर। तो उसी के विषय में एक कहानी भी है। तो इस कहानी के माध्यम से हम आज नए नए वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पहली बार आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, और बहुत मज़ेदार वर्ड्स हैं। उनको डिस्क्राइब करने में मज़ा आएगा, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा ये कहानी। तो मेरे साथ इस कहानी में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और अगर कहानी पसंद आती है और मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे चैनल का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता है और यूट्यूब जो है उसको प्रमोट करता है, वरना मेरी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं इस कहानी को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द एलिवेटर। एलिवेटर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको लिफ्ट ही बोलेंगे हम या एलिवेटर ही बोलेंगे। तो एलिस वॉज लेट फॉर हर इंटरव्यू। एलिस जो है, एक लड़की थी एलिस, वो अपने इंटरव्यू मतलब होता है साक्षात्कार। तो अब साक्षात्कार भी बहुत लोग को नहीं पता होगा कि क्या बोलते हैं, लेकिन इंटरव्यू बोलने से तुरंत समझ में आता है कि इंटरव्यू मतलब कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है या साक्षात्कार करने, उसके बाद शायद उसको नौकरी लगनी है। ये तो इस तरह से इंटरव्यू देने के लिए वो लेट हो गई थी। यहाँ पे वॉज के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है ना, वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद अगर एडजेक्टिव लगा है या V3 लगा है तो वर्ब भी एडजेक्टिव का ही काम करता है, यानी कि वो भी नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि उसकी अवस्था, दशा के बारे में बताता है कि एलिस जो है वो लेट हो गई थी अपने इंटरव्यू के लिए। सो सी रश्ड इनटू द टॉल स्काई स्क्रैपर। सो मतलब इसलिए वह रश्ड, अब रश्ड मतलब होता है जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना, झपटना या तेज तेज चलना, भागना। तो वो जल्दी जल्दी जो है वो इनटू मतलब में द टॉल स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर मतलब होता है गगनचुंबी इमारत, बहुत ऊंची इमारत, आकाश को छूती हुई इमारत को स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। तो एक ऊंची गगनचुंबी इमारत में वो भागी, दौड़कर अंदर चली गई। She had to go to an office on the 56th floor. उसे had to, जब भी had to लगता है ना, तो किसी चीज़ को जब हम मजबूरी में वर्णन करते हैं कि ये करना ही पड़ा या करना ही है या करना ही था, तो उस जगह पे had to, have to, has to का प्रयोग किया जाता है ना। तो had to मतलब करना पड़ा, होना ही था, जाना ही था। तो उसे जाना ही था टू एन मतलब एक ऑफिस, एक कार्यालय में उसे जाना था, उसी बिल्डिंग के 56वें माले पर। फ्लोर मतलब माला, मंजिला। फ्लोर मतलब जमीन भी होता है, भूमि भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम मंजिल से इसको हम अनुवाद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं। तो हमें उसी अर्थ को यूज करना है जो उस सेंटेंस से मेल खाता हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसे 56वें माले पे एक कार्यालय में जाना था जहां पे उसकी इंटरव्यू होनी थी। एलिस गॉट इनटू द एलिवेटर। एलिस
गॉट, अब गॉट मतलब गेट का पास्ट रूप है ना, गॉट, गेट मतलब पाना, प्राप्त करना, जाना, होना, पहुंचना सब होता है, तो इसका मतलब गई, पहुंची, तो इसका मतलब हुआ, तो वह गई में, इनटू मतलब में द एलिवेटर, उस एलिवेटर में, उस लिफ्ट में वो गई, अलॉन्ग विथ मतलब होता है साथ में, अलॉन्ग मतलब साथ साथ होता है, विथ मतलब साथ में, तो एक साथ जो है वो गई, कौन कौन थे वो उसके साथ, अ यंग मैन, एक युवा पुरुष था, एक नवयुवक था, एंड और एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, ओल्ड मतलब पुराना, बूढ़ा होता है, तो एक बूढ़ी औरत थी और एक नवयुवक था। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि यंग से पहले ए लगा, ए मतलब एक और एन मतलब भी एक होता है, तो जब भी ए के बाद वाले जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है, जब भी कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए लगेगा, और अगर वॉवल्स होगा ए ई आई ओ यू में से कोई होगा तो उसके पहले एन लगता है, ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो वो किसके साथ गई, उसके साथ में था एक नवयुवक था और एक बूढ़ी महिला थी। द एलिवेटर हैड जस्ट पास्ड द 20th फ्लोर, जो एलिवेटर था, जो लिफ्ट था, वो अभी, जस्ट मतलब अभी, हैड पास्ट गुजरा ही था, पास मतलब सफल भी होता है, उत्तीर्ण भी होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ना कि सेंटेंस के हिसाब से हमको उसकी मीनिंग निकालनी है, तो गुजरना, तो वह गुजरा ही था, अभी 20वें माले से होकर गुजरा ही था, when the lights flickered and the elevator stopped with a jerk, तभी वो 20वें माले से गुजरा ही था कि तभी जो लाइट था वो फ्लिकर्ड होने लगा, फ्लिकर्ड मतलब होता है झिलमिलाहट, टिमटिमाहट, तो वो जलने बुझने लगा, झिलमिलाने लगा वो लाइट्स उसकी एलिवेटर की, और द एलिवेटर स्टॉप्ड रुक गया, विथ अ जर्क, जर्क मतलब झटका, और झटके के साथ एलिवेटर रुक गया, मतलब वो 20वें माले से गुजरा ही था कि तभी जो एलिवेटर था, जो लिफ्ट का लाइट जो है जलने बुझने लगा, टिमटिमाने लगा, और एक झटके के साथ वह रुक गया। द यंग मैन इमीडिएटली प्रेस्ड द इमरजेंसी बटन, जो नवयुवक था, यंग मैन नवयुवक था, वो इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से प्रेस्ड दबाया, द इमरजेंसी बटन आपातकालीन बटन, वो तुरंत आपातकालीन बटन होती है एक लिफ्ट में, हर लिफ्ट में होती है सूचना देने के लिए, ताकि बाहरी लोगों को पता चल जाए, सायरन वायरन बजने लगता है, तो वो बटन दबाया, लेकिन बट नथिंग हैपेंड, लेकिन नथिंग कुछ नहीं, हैपेंड हुआ, हैपन मतलब होना, उसका पास्ट रूप है हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे मैं डी पढ़ा हैपेंड, यहाँ प्रेस्ट पढ़ा, तो वो आपको डी वाले उच्चारण में मैंने बताया था कि जब भी किसी भी वर्ड का जो अंतिम अक्षर है उसका उच्चारण फ स च प क इस शब्द से होता है, तो उसके बाद लगे ईडी को टी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जब प्रेस्ट पढ़ा मैंने, स्टॉप्ड है ना, ये सब में टी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लिकर्ड, हैपेंड ये सब पढ़े, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा ना। तो वो इमरजेंसी बटन को दबाया, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन होता है, बटन को अब क्या बोलेंगे, बटन ही बोलेंगे, क्योंकि हमारी दादी नानी भी बटन को इंग्लिश में ही बटन बोलते आई है, तो बहुत सारा चीज़ है जिसको हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। वैसे बटन मतलब घुंडी होता है, लेकिन वो कोई नहीं समझेगा उस चीज़ को, तो इमरजेंसी बटन को दबाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। देन सडनली मतलब अचानक, देन मतलब तभी अचानक, द लिफ्ट सीम्ड टू मूव, क्रेकिंग अ लिटिल एंड टिल्टिंग टू वन साइड, तभी अचानक लिफ्ट जो था वो सीम्ड मतलब सीम मतलब होता प्रतीत होना, लगना, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हिलता हुआ प्रतीत हुआ, मूव मतलब हिलना, चलना, डोलना, तो वह हिलता हुआ प्रतीत हुआ, और क्रेकिंग अ लिटिल और थोड़ा बहुत, क्रेकिंग मतलब चरमराना, चरमराहट, तो वो चरमराता हुआ भी सुनाई दे रहा था, जैसे लग रहा चर की आवाज़ के साथ वो हिल रहा है। एंड टिल्टिंग, टिल्ट मतलब होता है झुकाव, नत, झुकना, टिल्टिंग
टू वन साइड मतलब एक तरफ झुका हुआ और थोड़ा चरमराता हुआ और हिलता हुआ प्रतीत हुआ। दिस डिड नॉट सीम्ड गुड, यह, अब ये देखिए, दिस डिड नॉट सीम गुड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगा है ना। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, उसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट या डिड का प्रयोग होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका पहचान क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे। तो अगर हम ऐसा बनाएंगे कि दिस डिड नॉट सीम्ड गुड, यह सीम मतलब प्रतीत होना, लगना, गुड अच्छा, यह अच्छा नहीं लगता था या यह अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा अटपटा लगेगा ना सेंटेंस के साथ। तो वाक्य के साथ आपको भी खुद को भी उस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा अपने से। तो यहाँ बोलेंगे इस चीज़ को कि लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा था। टुगेदर एलिस एंड द यंग मैन पुश्ड ओपन द हैच ऑन टॉप ऑफ द लिफ्ट कार। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। तो एक साथ जो है एलिस और वो नवयुवक, एलिस और नवयुवक एक साथ पुश्ड धक्का दिए, ओपन द हैच, हैच को धक्का दिए, ऑन द टॉप ऊपर की ओर, ऑफ द लिफ्ट कार, जो लिफ्ट कार थी। अब कार मतलब तो होता है यही मोटर कार, कार मतलब डब्बा भी होता है, गाड़ी का डब्बा या सवारी डब्बा। तो इसमें एक तरह से सवार ही थे ना, तो इस सवारी डब्बे का जो ऊपर का जो हैच था उसको इन्होंने एक साथ मिलकर धक्का दिया। अब हैच शाब्दिक अर्थ तो हैच का ये होता है अंडे से निकलना, या पक्षियों के बच्चे को भी हैच बोलते हैं, बिल्ली को भी हैच बोलते हैं, जाल बुनने को भी हैच बोलते हैं। तो और एक हैच मतलब जैसे होता है छोटा द्वार, खिड़की नुमा द्वार, जहाँ से वो कोई निकल सके। तो उस चीज़ को अब हम इसको यहाँ द्वार ही बोलेंगे, छोटा खिड़की नुमा द्वार जो ऊपर बनी थी एलिवेटर के डब्बे, जो सवारी डब्बे के ऊपर जो एक छोटा द्वार था, उसको ये लोग दोनों मिलकर धक्का दिए। दे कुड नाउ क्लियरली सी दैट वन ऑफ द लिफ्ट केबल्स वाज अबाउट टू स्नैप। दे कुड सकते थे, कैन मतलब सकना, कुड मतलब सकते थे। वे अब देख सकते थे, नाउ मतलब अब, वे अब देख सकते थे, क्लियरली साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकते थे, दैट वन ऑफ द लिफ्ट केबल, उनमें से जो लिफ्ट का केबल था, 4-5 लिफ्ट केबल लगी रहती है ना, तो उनमें से एक जो लिफ्ट की केबल थी, वायर था, वह अबाउट टू स्नैप, वह लगभग करीब करीब, अबाउट मतलब करीब करीब, लगभग, स्नैप मतलब होता है कटना, तोड़ना, टूटना, चटकना, कड़कना, तो वह लगभग टूटने ही वाला था, टूटने के कगार पे था ही लगभग। तो वो स्पष्ट देख सकते थे, तभी वो हिल रहा था, एक तरफ से झुक रहा था। लकली द ओपनिंग फॉर द 21st फ्लोर वाज नॉट फार। लकली किस्मत से, द ओपनिंग, अब ओपनिंग मतलब होता है उद्घाटन, लेकिन ओपनिंग का एक और मतलब होता है कि मुख द्वार, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता रहता है, तो वो उसको भी ओपनिंग बोलते हैं। तो जो 21वें माले का जो द्वार था, फ्लोर 21वें माले का, वाज नॉट फार, ज़्यादा दूर नहीं था, फार मतलब दूर, एफ ओ आर फार, फार मतलब के लिए, और एफ ए आर फार, फार मतलब दूर। तो वो किस्मत से जो 21वें माले का जो द्वार था वो ज़्यादा दूर पे नहीं था। एलिस पुल्ड अप द ओल्ड लेडी। अब यहाँ पे पुल्ड पढ़े ना, पुल्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चपक नहीं है, यहाँ पे ल है, ल हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं। क्या लिखा है इस पर मत जाइएगा, मैंने 50 बार बोला है कि इंग्लिश इज अ साउंड बेस्ड लैंग्वेज। तो जो भी हम ध्वनि निकालते हैं मुंह से, उस हिसाब से इसके रूल्स बनते हैं। तो वह खींची, एलिस खींची अप ऊपर में, द ओल्ड लेडी उस बूढ़ी औरत को ऊपर खींची, एंड और, देन हेल्प्ड, और देन मतलब तब, हेल्प्ड द यंग मैन आउट, आउट बाहर निकलने में उस नवयुवक की मदद की। पहले उस बूढ़ी औरत को खींची और फिर उस नवयुवक को बाहर निकलने में उसकी हेल्प की, मदद की। टुगेदर मतलब साथ में, एक साथ, ऑल थ्री वो तीनों एक साथ, मैनेज टू रीच
द 21st फ्लोर सेफली। वो तीनों एक साथ मैनेज मतलब कामयाब होना, कामयाब हो गए। एक मैनेज मतलब प्रबंध करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम कामयाब होना बोलेंगे कि वो तीनों एक साथ कामयाब हो गए। टू रीच पहुँचने के लिए, रीच मतलब पहुँचना, पहुँचने के लिए द 21st 21वें माले पर, फ्लोर मतलब माला मंजिला, 21वें माले पर सुरक्षित रूप से वो तीनों पहुँचने में कामयाब हो गए। जस्ट एज द केबल फाइनली स्नैप्ड, तभी, जस्ट मतलब तभी, द केबल फाइनली स्नैप्ड मतलब आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, वो जो केबल था जिससे वो तार जो जिससे लटका हुआ था वो स्नैप्ड हो गया, टूट गया। तभी अचानक जो है आखिरकार वो केबल, जैसे ही लोग 21वें माले पर चढ़े और केबल टूट गया और जो एलिवेटर था बहुत तेज़ी से नीचे गया और ये लोग मतलब बाल बाल बचे एक तरह से। तो यहाँ पे एलिस की सूझबूझ, और कभी भी जो भी विपरीत परिस्थिति हो अपने को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अभी अपने पिछले वीडियो में कैसे वो जेरी जो था वो शार्क को देखते ही पैनिक हो गया था और घबराने लगा था। तो जब भी संकट आए ना तो उस समय बिल्कुल गहरी सांस लीजिए, ठंडा पानी पीजिए और उसके बाद बिल्कुल आपको एकदम एक रास्ता आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए हमें, और आप उस संकट से निकल सकते हैं। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमने बहुत सारे नए नए शब्दों को, बहुत सारे मज़ेदार शब्दों को भी हिंदी में अनुवाद करना सीखा। इसके अलावा हमने टेंस की बारीकियों को भी जाना, एडजेक्टिव जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके उपयोगों के बारे में भी बहुत बारीकी से जाना। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। अगर मेरा यह कहानी आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।